हेलो एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एथिक्स के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप हमें सेंड कर दीजिए। तो मैंने अपने एस्पिरेंट प्रॉब्लम सॉल्वर टेलीग्राम ग्रुप पर उन्हें सेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन भी बच्चों का 4th 5th 6th अटेम्प्ट है वो भी इस नोट्स को रेफरेंस के तौर पर यूज़ में ले सकते हैं। कुछ भी अपने कंटेंट में वैल्यू एडिशन करना हो या फिर अपने वैल्यू को नोट्स को इनरिच करना हो या कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप वहाँ से देखकर उसको अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें किस तरह से नोट्स बनाए और पीवाईक्यू सोल्व किए हैं जिससे आप इसे अपने रेफरेंस के तौर पर यूज़ में ले सके। जैसे फर्स्ट यूनिट ही है हमारी नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। तो हमने पहले उसमें परिभाषा बताई है। उसके बाद फिर जिस तरह से यूपीएससी पूछता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या विरोध है ना, क्या विरोधाभास है, पूरे फिर नोट्स बना दिए गए हैं। फिर जैसे वेस्टर्न मोरल थिंकर्स के बारे में बताया गया है, सुकरात, प्लेटो, इनके क्या विचार हैं, क्योंकि ये हमें अपने आंसर्स में कहीं कहीं पर ऐड करने होते हैं, लिखने होते हैं। इसी तरह से फिर हमने इंडियन मॉरल थिंकर्स हमारी यूनिटी है, क्योंकि इन पर फिर क्वेश्चन आते हैं। स्वामी विवेकानंद हो गए, चाणक्य, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन पूछते हैं जैसे महात्मा गांधी, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। तो फिर उसे हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ऐसे ही बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों, विवेचना कीजिए। फिर जब हमारे ये नोट्स ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमने पीवाईक्यू सोल्व किए हुए हैं 2013 से लेकर 2022 तक। जैसे एथिक्स की पहला पार्ट जैसे शुरू होता है, ये एथिकल कंसर्न, एथिकल डायलेमा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कंसर्न है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में किस तरह से फिर क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2013 में किस तरह से क्वेश्चन आया है ना। फिर 14 में, 15 में, अगेन 2015 में। तो आपको क्या होता है ना कि इससे फिर पैटर्न देखने का मतलब नज़रिया आपका बदल जाता है कि हाँ, हमें किस तरह से क्वेश्चन को लिख के आना है, किस तरह से हमें वर्तमान में जो भी चल रहा है उसको किस तरह से हमें अपने क्वेश्चन से लिंक करना है। क्योंकि एथिक्स में जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो उसमें हमें उसकी फिलॉसफी में ना जाते हुए बल्कि उसको वर्तमान से रिलेट करते हुए लिखना होता है। और भी सेम क्वेश्चन, क्योंकि उसमें यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन में कहते हैं समसामयिक घटनाओं के साथ बताएं, उदाहरण दे समसामयिक घटनाओं के। तो हमें ये सब करंट से अपडेट रहना पड़ता है, उस उन्हें इसमें लिखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और एथिक्स के लिए तो एक बात है कि आप एक बार अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए, पीवाईक्यू देख लिए 4 से 5 इयर्स के, क्योंकि जो थीम है ना यूपीएससी वही रिपीट करता है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज है ना, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, सिविल सेवा में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, इन्हीं 3 पर अपने विचार प्रकट करें या फिर खुद अपने मन से कुछ क्वेश्चन दे देना। जैसे ईमानदारी एक ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है, उपयुक्त उदाहरण सहित, देखो फिर से उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो ये सारे हमने ऐसे सोल्व कर रखे हैं पीवाईक्यू। तो अगर आप इनको देख लेते हो तो आपको इनफ कंटेंट, अगर आपके पास कमी होती है तो वो भी पूरा हो जाता है। अब जैसे थिंकर एंड रिफॉर्मर्स पे क्वेश्चन आया है ना, तो अब देखो इनको भी एक्सप्लेन कर रखा है। महात्मा गांधी की स्टेटमेंट थी उसे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसे ही अब्राहम लिंकन की स्टेटमेंट, अरस्तु। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें सोल्व कर रखे हैं। ये पीडीएफ इसलिए भी लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें 2013 से लेकर 2020 तक के पीवाईक्यू जो है सोल्व किए गए हैं, इसलिए आपको ये पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी लग सकती है। बाकी जो नोट्स हैं वो शॉर्ट एंड क्लिप्स में बनाए गए हैं कि थोड़ा सा अगर किसी को भी नहीं हो तो थोड़ा सा उसको पहले समझ ले, फिर आंसर देख ले। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने एथिक्स पर कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपकी जो थोड़ी वो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो इसी तरीके से मतलब पहले यूनिट, उसके बाद पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए गए हैं, तो आप ये देख लेना। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमें क्या करना होता है, कोई भी अपना स्टैटिक पार्ट होता है उसे पहले कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद फिर करंट से हमेशा हमेशा अपने नोट्स को अपडेट ही रखना चाहिए कि एक बार हमारे स्टैटिक पार्ट के नोट्स कंप्लीट हो गए उसके बाद वहीं पर लाकर जो भी करंट में चल रहा है उसे अपने वहीं पर लाकर नोट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कभी भी पुराना नहीं होता, हमेशा अपडेटेड होता है। और आपको जगह जगह फिर कंटेंट के लिए भागना नहीं पड़ता कि कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे। और क्योंकि हर किसी का सिर्फ 95% बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है। तो कोचिंग किए हुए भी लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं।
तो जिस वजह से अपने कंटेंट को हमेशा अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जो हो ना मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं और रैंक आप अच्छी लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आपके नोट्स अपडेट नहीं रहेंगे, तो आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। इसलिए जो भी लोग इस कंटेंट को यूज़ भी कर रहे हैं ना, साथ में मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, वो उन्हें भी देखें, क्योंकि मैं वहाँ पर करंट अफेयर्स ही कंप्लीट नहीं कराती। स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स से किस तरह से लिंक करते हैं, GS1, GS2, GS3, एथिक्स, एसए, सब कुछ मैं आपको उसमें बताती हूँ, जिससे आप जो भी पढ़ते हो ना, आप हमेशा उसमें अपडेट रहते हो और उसको आप आसानी से जाके अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक कर सकते हो। तो आप इसके साथ-साथ आप मेरी करंट करंट अफेयर की सीरीज़ को देख सकते हैं, वो मैं वीकली उस पर लेक्चर्स लेकर आती हूँ। बस इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगेन बस यही बोलूँगी, जैसे अब ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड पे किस-किस तरह से क्वेश्चन आए गए हैं, तो वही बस पीवाईक्यू सोल्व किए गए हैं। तो आप देखो, समझो हमें किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से हमें वर्तमान की घटनाओं को अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना होता है। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया हो, जो भी मैं अब कर रही हूँ, तो आप मुझ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।